यह कहानी रामपुर नाम के एक गांव की है, जहां रामरती अपने पति रामफल के साथ और उसकी बेटी रेखा, जो कि शहर के किसी कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन रामरती अपने पति से कहती है, जानते हो आज दोपहर को मैंने कौन सा सपना देखा? बताओ तो। आज दोपहर को मैंने यह सपना देखा कि हम सब बहुत अमीर हो गए हैं। हमारे पास एक बड़ी गाड़ी, एक बहुत बड़ा मकान और बहुत सारा पैसा आ गया। लोग कहते हैं दोपहर का देखा गया हर सपना सच हो जाता है। अब हमारी पड़ोसन को ही देख लो, उसे सपना आया था कि उसने लॉटरी की टिकट में फ्रिज जीता है और देखो उसकी लॉटरी भी लगी और उसने फ्रिज भी जीता, तो हमें भी तो मिलेगा ना। देखो कि अम्मा, तुम बात तो सही कह रही हो। मैं अभी एक पंडित को बुलाकर लाता हूँ। गांव के सभी लोग कहते हैं कि वह देखे हुए सपने को सच कराने के लिए उपाय बताते हैं। रामफल इतना कहकर उस पंडित के घर जाकर उसे कहता है, पंडित जी, आज मेरी पत्नी ने सपने में देखा कि हम सब अमीर हो गए हैं, इसलिए आप हमें कुछ उपाय बता दो ताकि मेरी पत्नी का वह सपना सच हो जाए। पंडित जानता था मैं इसे जो भी उपाय करने के लिए कहूँगा, यह धन के लालच में जरूर करे। देखो, मैं तुम्हारा सपना तो सच करवा दूंगा, लेकिन एक पूजा का आयोजन करना पड़ेगा जिसमें बहुत खर्चा होगा और मेरी दक्षिणा अलग से। कोई बात नहीं, वैसे भी हम तो अब अमीर होने वाले हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। रामफल इतना बोलकर उस पंडित के घर से जाता है और अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर उसके पैसे को उस पंडित को दे देता है और वह पंडित कहता है, ठीक अगली सुबह पूजा तुम्हारे घर के उस जगह होगी जहाँ तुम्हारी पत्नी ने सपना देखा। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल जाती है कि रामफल इस पूजा के बाद अमीर हो जाएगा। जब यह बात उसकी बेटी रेखा को पता लगती है तो वह कॉलेज से छुट्टी लेकर गांव की बस पकड़कर अपने गांव वापस आ जाती है। फिर वह अपने पिता से कहती है, मम्मी पापा, आप लोग पढ़े लिखे हो, फिर भी इन सभी चक्रों में कैसे पड़ गए? क्या सपने में देखा कभी सच होता है क्या? फिर आप ये क्यों कर रहे हो? और आपने इस चक्कर में हमारी सारी जमीन जायदाद उस ढोंगी पंडित को दे दिए हैं, यह सोचकर कि वह हमारे सारे सपने सच कर देगा। आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा। लेकिन वह अपनी बेटी की बात को नहीं मानते और उसे ही समझाने लगते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा और बहुत बड़ा घर होगा तो इसमें गलत ही क्या है। हम तुम्हें बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाएंगे और तुम्हारी शादी किसी अमीर घर में करा देंगे। लेकिन रेखा अपने मम्मी पापा की बातों में बिल्कुल नहीं आती है और वह वहां से चली जाती है अपने कमरे में सोने के लिए। इधर वो दोनों अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि कब सुबह होगा और कब हम दोनों अमीर हो जाएंगे। इस चक्कर में वो दोनों रात भर नहीं सो पाते हैं और जब सुबह होती है तब रामफल और रामरती दोनों जल्दी जल्दी से पूजा की तैयारी करने लगते हैं और रामरती रामफल से कहती है, अरे आप पूजा की थाली और सामान जल्दी से सजा दो, बहुत कम समय है, पंडित जी भी आते होंगे। हाँ, मैं लोगों को बुला कर लाता हूँ, तुम पूजा की तैयारी करो। रामफल गांव के सभी लोगों को पूजा के लिए अपने घर बुलाकर ले आता है, लेकिन पंडित जी अभी तक नहीं आए। अब
गांव के लोग भी अपने घर जाने लगते हैं। अब दोपहर होने को था। तभी रामरती अपने पति रामफल से कहती है, हमारी बेटी ठीक ही कर रही थी, इन सब चक्करों में मत पड़ो। अब हम क्या करें? अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। जो सारा पैसा मैंने जमीन बेचकर जमा किया वह तो मैंने उस पंडित को दे दिया। रामरती, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। इतने में उसकी बेटी रेखा आती है और अपने मम्मी पापा से कहती है, देखा, मैं कहती थी ना कि आप इतना भी लालच मत करो कि आप अपनी सोचने और समझने की शक्ति खो बैठो। रेखा ने पहले ही इस घटना को पुलिस को बता दिया और पुलिस ने उस पंडित को पकड़ लिया जब वह शहर की ओर भाग रहा था।